दोस्तों, अगर आप भी हैदराबाद और राजस्थान के बीच आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच देखने के बाद खुश हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शुरू हुआ, जहां राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने पिच का मिजाज देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। और जब हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तब उन्होंने रन तो काफी ज्यादा कुछ बनाए नहीं थे और हर कोई सोच रहा था कि राजस्थान आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर तक मैच पहुंच जाएगा और ऐसा कोई चमत्कार भी होगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया। हुआ कुछ ऐसा कि हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए मात्र 13 रन जोड़े। और इसी दरमियान पहले ओवर की छठी गेंद पर अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए एक बार फिर क्वालिफायर मैच में खराब प्रदर्शन करके आउट हुए। दरअसल ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें टॉम कॉलर कैडमोर के हाथों कैच आउट करा दिया और अभिषेक केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जब उनकी पारी समाप्त हुई, तब हैदराबाद के लिए नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी आए, जहां इन दोनों के कंधों पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को संभालने का। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी बनाई, तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे भी बढ़ाया। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि राहुल त्रिपाठी ही ट्रेविस हेड बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने हेड के साथ मिलकर 21 गेंद पर 42 रनों की साझेदारी कर दी थी। और इस साझेदारी में सबसे बड़ा योगदान तो राहुल त्रिपाठी का था। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन ने दिमाग चलाया और उनको पता लग चुका था कि यदि राहुल त्रिपाठी को आउट करना है तो एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट को ओवर देना पड़ेगा। तभी 5वें ओवर में जैसे ही बोल्ट आते, उन्होंने राहुल त्रिपाठी को स्लोअर बाउंसर गेंद डाली और इसे अपर कट करने के चक्कर में राहुल शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े युजवेंद्र चहल को अपना आसान सा कैच दे बैठे, जहां राहुल त्रिपाठी ने केवल 37 रन बनाए। अब दोस्तों, जब हैदराबाद को 2 बड़े झटके लगे, तब 55 रन का कुल स्कोर उनकी टीम का बन पाया था। अभी यहां से ट्रेविस हेड और एडन मार्करम पूरी तरह उन पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को संभालने की। लेकिन दोस्तों, मार्करम का खराब फॉर्म एक बार फिर से जारी रहा, जहां बोल्ट ने इसी 5वें ओवर की छठी गेंद पर उन्हें 1 रन बनाकर चलता किया और 57 रन बन पाए थे। वहीं 3 विकेट हैदराबाद खो चुकी थी। अब हेड का साथ निभाने के लिए हेनरी क्लासेन तो उतरे, लेकिन हेड जो काफी ज्यादा दिक्कत में नजर आ रहे थे, उन्हें संदीप शर्मा ने 10वें ओवर में चलता किया और ट्रेविस हेड 34 रन बनाकर जब आउट हुए, तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पूरा दबाव हैदराबाद की टीम के ऊपर बना लिया था। अब यहाँ 4 बड़े झटके मात्र 99 के स्कोर पर, वो भी क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले में लग जाने के बाद हैदराबाद की टीम से उम्मीद तो यही लग रही थी कि ये ज्यादा से ज्यादा 150 रन ही बनाएंगे, यहाँ से आगे तो जाने वाले हैं नहीं। और होता भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां क्लासेन एक छोर पर टिककर मुश्किल वक्त में अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, लेकिन सामने कोई भी बल्लेबाज उनका साथ निभाने के लिए तैयार नहीं था। नीतीश कुमार रेड्डी भी केवल 5 रन बना पाए, तो अब्दुल समद तो पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे, जिसके चलते हैदराबाद की टीम को ये 2 लगातार झटके 2 गेंद पर आवेश खान ने दिए और 2 विकेट दोबारा गिर जाने के बाद क्लासेन ने अपना अर्धशतक भले ही पूरा किया, लेकिन दोस्तों, स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ ही नहीं रहा था कि हैदराबाद की टीम 200 रनों के स्कोर के आसपास भी जा सके। इसी बीच सहवाज अहमद और हेनरी क्लासेन के बीच 43 रनों की साझेदारी जरूर हुई, लेकिन दोस्तों, ये साझेदारी भी ज्यादा दूर तक जा नहीं पाई और यहां पर शहबाज अहमद को आवेश खान ने फिर से 18 रन पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब यहां पर 2 ओवर बचे हुए थे। तब क्लासेन और पैट कमिंस से उम्मीद थी कि ये दोनों अपनी टीम को 180 रनों के पार तो जरूर ले जाएंगे, लेकिन यहां पर क्लासेन को 19वां ओवर लेकर आए जैसे ही संदीप शर्मा, उन्होंने सीधा क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और क्लासेन 50 से रन बनाकर अपनी टीम को खो बैठे। अब यहाँ पर उनके बाद पैट कमिंस ने 5 रन बनाए, तो जयदेव उनादकट ने भी केवल 5 रन की पारी खेली और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 175 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब राजस्थान रॉयल्स के आगे 176 रनों का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को बना पाना इस मैदान पर हर किसी को लग रहा था कि काफी आसान है और हैदराबाद की टीम यहां से हार चुकी है। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अब होना बाकी था,
क्योंकि अभी तो आपने आधा मैच देखा था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप राजस्थान की गेंदबाजी पर गौर करेंगे तो ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान ने जहां 3-3 विकेट लिए तो संदीप शर्मा को 2 विकेट हासिल हुए थे। तो ये तो समझ में आ चुका था कि बल्लेबाजों से ज्यादा यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है, और वैसे भी ओस ज्यादा कुछ मैदान पर नहीं आ रही थी। इसीलिए राजस्थान की टीम के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना आसान तो नहीं होने वाला था। जब राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और टॉम कॉलर कैटमोर मैदान में उतरे तब भुवनेश्वर कुमार का यही मोटिव था कि कैसे भी करके पहले ओवर में 1-2 विकेट जरूर चटकाए जाएं, तभी यहाँ पर मैच में दबाव राजस्थान के ऊपर बन सकता है, वरना तो ये मैच राजस्थान आसानी से जीत जाएगी। और भुवनेश्वर ने कोशिश पूरी की किसी भी तरह से यशस्वी और टॉम को फंसाने की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज थोड़े शातिर निकले। दोनों बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उनकी ये चालाकी ज्यादा लंबी नहीं चली। अपनी टीम के लिए ये दोनों बड़ी साझेदारी कर पाए। जी हाँ, बड़े लंबे समय से टॉम कॉलर जूझते हुए नजर आ रहे थे कि और ऐसा लग ही रहा था कि यह बल्लेबाज अगले ही ओवर में आउट हो जाएगा। और जब पैट कमिंस चौथा ओवर लेकर आए तब इसी ओवर की छठी गेंद पर कमिंस ने चालाकी दिखाते हुए गुड लेंथ पर गेंद डाली और टॉम ने रूम बनाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधा हवा में चली गई और कवर्स में खड़े राहुल त्रिपाठी ने शानदार कैच लपक कर राजस्थान को यहाँ पर पहला झटका दिया और टॉम कॉलर कैटमोर 10 रन बनाकर आउट हुए। तब राजस्थान को पहला झटका लगा। अब यहाँ पर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी पर थे। इसी दरमियान यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तेज गेंदबाजों को तो उन्होंने आड़े हाथों लिया, लेकिन जैसे ही पैट कमिंस स्पिन गेंदबाजों को लेकर आए वैसे ही शहबाज अहमद ने पारी के 8वें ओवर और अपने पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को ज्यादा देर तक खेलने नहीं दिया और 21 गेंद पर 42 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। और जब यशस्वी का विकेट गिरा था तब 65 के स्कोर पर 2 विकेट हो चुके थे। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि मैच में यहाँ पर राजस्थान की टीम बहुत आगे निकल चुकी है और वो जरूर जीतेगी। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला तो तब शुरू हुआ जब स्पिन गेंदबाज ने एक के बाद एक बड़े विकेट चटकाने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यशस्वी के आउट होने के बाद रियान पराग और संजू सैमसन पर पूरा दारोमदार था स्कोर को आगे बढ़ाने का, लेकिन कप्तान संजू सैमसन अपनी भूमिका निभा नहीं पाए और 10 रन बनाकर वो भी अभिषेक शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। और जब संजू का विकेट गिरा फिर तो ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे। उन्होंने रियान पराग के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियान पराग को शहबाज अहमद ने 6 रन पर चलता किया और यह विकेट काफी जरूरी था। हैदराबाद की टीम को चटकाना और इसी विकेट के साथ पूरा मैच पलटता यहाँ पर नजर आने लगा। इसी बीच जुरैल और अश्विन के बीच मात्र 3 गेंद की साझेदारी होती और कोई भी रन बनता नहीं है यहाँ पर, और शहबाज अहमद हेनरी क्लासेन के हाथों अश्विन को भी कैच आउट करवा देते हैं। और यह विकेट गिर जाने के बाद अब यहाँ पर राजस्थान की टीम मैच में बिखर चुकी थी, क्योंकि 5 बड़े झटके उन्हें 79 रनों के स्कोर पर लग चुके थे। अब जुरैल और सिमरन हिटमायर पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को मैच जिताने का, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल की घड़ी में सिमरन हिटमायर भी केवल 4 रन बनाकर अभिषेक शर्मा की फिरकी के जाल में फंस गए। बस फिर क्या था, अब आखिरी बल्लेबाज रोमन पवेल मैदान पर आए थे, जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना जानते थे। सबको पता था राजस्थान लगभग ये मुकाबला हार चुकी है। हालांकि ध्रुव जुरैल ने मुकाबले में अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए इस खिलाड़ी ने 26 गेंद में अर्धशतक ठोका। अंत तक आखिरी ओवर तक उन्होंने राजस्थान को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पवेल भी 6 रन बनाकर जब पवेलियन लौट गए तब राजस्थान जीत की उम्मीदें खो बैठी। भले जुरैल केवल 35 गेंद पर 56 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन अंत में जीती तो वही टीम जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की। जी हाँ, हैदराबाद, जिन्होंने 36 रनों से यह मुकाबला अपने नाम किया और राजस्थान को आईपीएल 2024 से बाहर कर खुद फाइनल में जगह बनाई। तो दोस्तों अब ये हैदराबाद की कातिलाना बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने के बाद आप उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे? आप फाइनल में कोलकाता और हैदराबाद में किसे सपोर्ट करेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों विराट कोहली की बेंगलोर 17 सालों से आईपीएल जीतने के लिए तरस रही थी और आईपीएल 2024 में भी उनका सपना साकार नहीं होने वाला है। राजस्थान से हारकर एलिमिनेटर से बाहर हो गए थे, जिसके बाद तो बेंगलोर फैंस को इंतजार था कि कब राजस्थान हारे और वो अपनी बेइज्जती का बदला ले। आखिर हो भी क्यों ना, जब बेंगलोर हारी थी तब उन्हें जमकर नफरत और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जो कहीं ना कहीं उनके ही कर्मों का फल था। लेकिन अब जैसे राजस्थान हारी तब मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारते हुए बेंगलोर के फैंस, क्या बेंगलोर के कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी राजस्थान का मजाक उड़ाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी।
जी हां दोस्तों, जिस राजस्थान ने बेंगलोर को बाहर किया वो हैदराबाद के सामने 175 रन चेज नहीं कर पाए। यहां तक कि केवल 139 रन 20 ओवर में बना पाए और 36 रनों से हारकर उनका आईपीएल ट्रॉफी का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो चुका है। इसके बाद तो सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो बेंगलोर फैंस हैं, लेकिन अब तो बेंगलोर के कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिएक्शन भी राजस्थान की हार के बाद निकलकर सामने आए हैं, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो दिनेश कार्तिक ने बयानबाजी करते हुए कह दिया कि एक बात तो मैं मान गया, कर्मों का फल हमेशा जीवन में मिलता है। जिस तरीके से उनके फैंस ने हमारी हार के बाद हमारा मजाक बनाया था, कहीं ना कहीं वो ये हार डिजर्व करते थे। उन्होंने खुद अपना लेवल इस कदर गिरा दिया कि अब उनकी हार पर पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाता है। सच कहूं तो मुझे संजू के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन राजस्थान जैसी क्रिकेट टीम आईपीएल ट्रॉफी की हकदार नहीं है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कार्तिक तो राजस्थान पर बरस पड़े, तो केवल वही नहीं, बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी का भी कहना है कि अब राजस्थान हार गई, उनको ये दर्द नहीं सहन पड़ता। यदि हम पिछला मैच जीत जाते, क्योंकि उनकी जीत का तो कोई भी मतलब नहीं हुआ, यदि हम वो पिछला मैच जीत पाते तो हम अभी शायद फाइनल में भी पहुंच जाते। लेकिन खैर, राजस्थान की किस्मत में यहीं तक का सफर था। चेन्नई भी हार कर बाहर हो गई है, हम भी बाहर हैं। हम सब ने ट्राई किया पर हम में से कोई भी फाइनल में नहीं पहुंच पाया, तो हमारा लेवल एक ही है। ऐसे में बेंगलोर को नीचा दिखाने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अंत में वो भी हार कर बाहर हो गए, वो हमसे बेहतर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो केवल यही नहीं, विराट कोहली ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं राजस्थान हारी है तो इसमें भी जरूर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होगी। सो सॉरी आरआर फैंस, आपकी टीम एक बार फिर से फाइनल नहीं पहुंच पाई। खैर, अब हमें खुद पर फोकस करना है। अगली बार हम और भी बेस्ट खेलेंगे और जरूर आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे, ये मेरा वादा है बेंगलोर के फैंस से। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे विराट कोहली ने तो अभी से बेंगलोर अगले सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं पहले ग्लेन मैक्सवेल का कहना है कि दूसरे की हार पर जश्न मनाने वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ये बहुत पुरानी कहावत है और आज हमने उसका लाइव एग्जाम्पल देखा है। जब बेंगलोर हारी थी तब बहुत से लोगों ने हमारी हार को सेलिब्रेट किया था, लेकिन आज वो कहाँ है? उनकी भी वही हालत है, ना चेन्नई पहुंची है, ना राजस्थान पहुंच पाई है। अब सब एक ही हैं, तो उन्हें बेहतर बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सब आईपीएल ट्रॉफी जीतने आते हैं, लेकिन चैंपियन तो कोई एक ही बनता है और वही बनता है जो उसका हकदार होता है। तो ऐसे में दूसरों को नीचा दिखाना बंद करिए, क्योंकि जब आप हारेंगे तो आपका भी ऐसा ही मजाक बनाया जाएगा जैसा कि अभी बन रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हर एक खिलाड़ी ने राजस्थान के लिए नाराजगी है और कोई भी उनके हार पर निराश नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बन पाएगी आईपीएल 2024 के चैंपियन? आप किसका साथ दे रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।